हाय एवरीवन, वेलकम टू कैपिटल एंड गेन्स। तो आज के वीडियो में हम फुटवेयर सेक्टर की बेस्ट कंपनीज को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। बेस्ट कंपनीज को फाइंड आउट करने के लिए हम फास्ट परफॉर्मेंस के साथ साथ फ्यूचर आउटलुक को भी स्टडी करेंगे। इस तरह के कंटेंट को आप तक लाने में काफ़ी मेहनत लगती है। मोटिवेशन के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि ये सेक्टर एंड कंपनी क्यों बढ़ेगी, तभी हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स पर अच्छे रिटर्न्स पा सकते हैं। अदरवाइज हम भी इनडायरेक्टली गैम्बलिंग कर रहे हैं। तो डायरेक्टली कंपनीज पर आने से पहले हम फुटवेयर सेक्टर में हो रही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स को देख लेते हैं। इससे भी हमें कंपनीज के सिलेक्शन में एंड कॉन्फिडेंस बिल्डअप में हेल्प मिलेगी। जो भी डाटा आपके सामने रखा जाएगा उसका बेसिस है मीटअप एट आगरा लेदर फुटवेयर कंपोनेंट एंड टेक्नोलॉजी फेयर, सेटेस्टा एंड फुटवेयर मैन्युफैक्चरर्स के एनुअल रिपोर्ट्स। अगर पर कैपिटा फुटवेयर कंजम्पशन की बात करें तो इंडिया में प्रेजेंटली पर पर्सन 1.9 पेयर खरीदे जाते हैं एक साल में। वही चाइना में हर इंडिविजुअल 3.3 पेयर साल में खरीदता है, ब्राज़ील 4.3, जर्मनी 5.8, जापान 6.4 एंड यूएसए में हर इंडिविजुअल साल में 8.1 पेयर खरीदता है। इंडिया का कंजम्पशन यही नहीं रहेगा। जैसे जैसे इंडिया का पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा तो हम इंडियंस का पर कैपिटा शू कंजम्पशन भी बढ़ेगा एंड इसका सबसे ज़्यादा फायदा इंडियन फुटवेयर मैन्युफैक्चरर्स को होगा, क्योंकि ज़्यादातर इंडियंस इंडियन ब्रांड खरीदते हैं एंड अगर फॉरेन ब्रांड्स भी खरीदते हैं तो भी काफ़ी सारी फॉरेन ब्रांड्स की मैन्युफैक्चरिंग भी इंडियन कंपनीज करती है, क्योंकि इस सेक्टर में इंडिया के पास कुछ कम्पिटिटिव एज है जो कि वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग डाटा है अभी आपके सामने, जहां 2016 में चाइना 13,100 पेयर्स प्रोड्यूस करता था, वो 2019 में 13,475 पेयर्स प्रोड्यूस करने लगा है। अगर हम वियतनाम की बात करें 2016 में वियतनाम 1185 पेयर्स प्रोड्यूस करता था, जो कि 2019 में 1400 पेयर्स प्रोड्यूस करता है। वही अगर हम इंडिया का देखें तो 2016 में 2257 पेयर्स प्रोड्यूस करता था एंड 2019 में 2600 पेयर्स प्रोड्यूस करने लगा है। डिस्पाइट द चाइना बीइंग लार्जेस्ट शू मेकर एंड एक्सपोर्टर, इंडिया एंड वियतनाम कंपैरेटिवली ज़्यादा ग्रो किए हैं। लेकिन असली खेल होता है कोविड के बाद, जब ऑलमोस्ट सारा यूरोप एंड यूएस चाइना +1 पॉलिसी को अडॉप्ट करते हैं। चाइना 2019 में जो कि 13,475 पेयर्स प्रोड्यूस करता था, 2021 में अभी वो 1216 पेयर्स ही प्रोड्यूस करने लगा है, जो कि अपने प्री कोविड लेवल को अचीव नहीं कर पाया है। वही अगर वियतनाम की बात करें, ये 1400 मिलियन पेयर प्रोड्यूस करता था 2019 में, और कोविड के बाद ये 1360 मिलियन पेयर्स प्रोड्यूस करने लगा है, जो कि प्री कोविड लेवल से थोड़ा सा ही कम है। वही अगर हम इंडिया की बात करें, जो कि कोविड से पहले 2600 मिलियन पेयर्स प्रोड्यूस करता था एंड कोविड के बाद इसने इस लेवल को अचीव कर लिया है। यहाँ हम देख सकते हैं कि इंडिया एक इकलौती ऐसी कंट्री है जिसने प्री कोविड लेवल को अचीव किया है। अगर हम कोविड से पहले एंड कोविड के बाद का डाटा देखें तो हम देख सकते हैं कि वियतनाम एंड चाइना के कंपैरेटिवली इंडिया सबसे फास्ट ग्रो कर रहा है इस सेक्टर में। इंडियन फुटवेयर इंडस्ट्री जो कि 2012 में 3,154 यूएस बिलियन डॉलर्स की थी, 2025 तक एक्सपेक्टेड है कि ये 13,687 बिलियन डॉलर्स की हो जाएगी। इस सेक्टर में 2023 तक डबल डिजिट की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। पर्टिकुलर फुटवेयर सेगमेंट की ग्रोथ कैसी रहेगी, आप वीडियो को पॉज करके स्टडी कर सकते हैं। फुटवेयर सेक्टर में हो रही कुछ और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स को क्विकली गो थ्रू कर लेते हैं। प्रोडक्शन वाइज इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फुटवेयर एंड लेदर गारमेंट्स में। इस सेक्टर में अभी तक 75% अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स का कब्जा है एंड ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स आप देखोगे कि अनऑर्गेनाइज प्लेयर से मार्केट शेयर ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के पास जा रहा है। प्रेजेंटली कंट्री में 7000 के आसपास स्मॉल इंडस्ट्री यूनिट्स ऑपरेट करते हैं। इंडिया के पास पोटेंशियल है इस सेक्टर में वर्ल्ड लीडर बनने का एंड प्रेजेंटली 3 बिलियन स्क्वायर फीट टेंडरी ऑपरेट हो रही है इंडिया में। हर एडिशनल 1000 पेयर के पीछे ऑलमोस्ट 425 जॉब सिक्योर होती हैं। एम्प्लॉयमेंट के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। 40% वुमेन एम्प्लॉयड है इस सेक्टर में। अगर ग्रोथ की बात करें तो 2022 से 2027 के बीच डबल डिजिट की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। जो वुमेन कैटेगरी है वो 2022 से 2027 के बीच 20% के CAGR से ग्रो करेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2030 तक एक्सपेक्टेड है कि इस सेक्टर में प्रोडक्शन 8 टाइम्स बढ़ेगी एंड उसके रीजंस हैं लो कॉस्ट रॉ मटेरियल का अवेलेबल होना एंड लो कॉस्ट लेबर का अवेलेबल होना। सारी बड़ी ब्रांड्स अपने रॉ मटेरियल के लिए इंडिया पे डिपेंडेंट है। रिसेंटली
आगरा में इंडिया का बिगेस्ट लेदर फुटवेयर कंपोनेंट एंड टेक्नोलॉजी फेयर हुआ था एंड उसके चीफ गेस्ट थे पीयूष गोयल जी। उनकी स्पीच के इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स थे, फुटवेयर सेक्टर नियर फ्यूचर में 10 टाइम्स ग्रो हो सकता है। पीयूष गोयल जी ने कुछ प्लान्स की बात भी की जिससे इंडियन ब्रांड्स की ग्लोबल एक्सेप्टेंस हो। उन्होंने ये भी बताया कि लेदर गुड्स, स्पोर्ट्स वेयर एंड फुटवेयर में जीरो ड्यूटी एक्सेस थ्रू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के लिए सेंटर काम कर रहा है। अब हम फुटवेयर सेक्टर की टॉप 5 कंपनीज को कंपेयर कर लेते हैं। कंपेरिजन में जो भी कंपनी स्टॉप करती हैं डायरेक्टली उनमें जाकर इन्वेस्ट नहीं कर लेना है, बिकॉज पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिटर्न्स की गारंटी नहीं होते। एंड कोई कंपनी कम स्कोर करती है कंपैरिजन में, इट डजंट मीन वो अच्छा नहीं कर सकती। इसलिए यहाँ से वीडियो को स्पेशली स्किप करके मत देखिएगा। अगर मार्केट कैप की बात करें तो रिलैक्सो फुटवेयर, बाटा इंडिया एंड मेट्रो ब्रांड्स की ऑलमोस्ट इक्वल मार्केट कैप है, दैट इज अप्रॉक्स 23,000 करोड़। कैंपस की है अप्रॉक्स 17,000 करोड़ एंड मिर्जा इंटरनेशनल की है अप्रॉक्स 3600 करोड़। मार्केट कैप को निकालने के लिए आप कंपनी के स्टॉक प्राइस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं टोटल नंबर ऑफ शेयर से। पीई की बात करें तो सबसे कम है मिर्जा इंटरनेशनल का, दैट इज 26.1% एंड सबसे हाईएस्ट है कैंपस एक्टिवेयर का। प्राइस टू अर्निंग का मतलब है कि कंपनी ईयरली 1 रुपये कमाने के लिए आपसे शेयर प्राइस के रूप में कितने पैसे लिए जा रहे हैं। मिर्जा इंटरनेशनल में हमसे 1 रुपये के लिए 26.1 रुपीज़ चार्ज किए जा रहे हैं एंड वही कैंपस एक्टिवेयर में हमसे 157 रुपीज़ लिए जा रहे हैं। लो पीई अच्छा होता है बट इसे ही थंब रूल नहीं माना जा सकता। जो हाई ग्रोथ कंपनीज होती है उनका पीई भी कंपैरेटिवली हाई रहता है दूसरी कंपनीज के। पीई काफ़ी लंबा कॉन्सेप्ट है, अगर आपको डेडिकेटिव वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में यस टाइप करें। फिलहाल प्राइस टू अर्निंग के पर्सपेक्टिव में जो स्टॉक अच्छा है उसे ग्रीन हाईलाइट किया है एंड जो पीई के पर्सपेक्टिव में थोड़ा वीक है उसे रेड हाईलाइट किया है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो हाईएस्ट है कैंपस एक्टिवेयर का, मिर्जा इंटरनेशनल का है 21.9 एंड लोएस्ट है बाटा इंडिया का, दैट इज 8.37%। बेसिकली रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है कंपनी डेट एंड इन्वेस्टर्स के पैसों को मिलाकर कितना रिटर्न बना पा रही है। वही अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो सबसे हाईएस्ट है कैंपस एक्टिवेयर का एंड सबसे लोएस्ट है बाटा इंडिया का। तो रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब है कंपनी इन्वेस्टर्स के पैसों से कितना रिटर्न बना पा रही है। वही अगर मिर्जा इंटरनेशनल का देखें 15.8 है, मेट्रो ब्रांड्स का 20.2 एंड रिलैक्सो फुटवेयर का 13.6 है। अगर डेट टू इक्विटी की बात करें तो सबसे कम है रिलैक्सो फुटवेयर एंड मिर्जा इंटरनेशनल का, इनका है 0.10। और वही अगर कैंपस एक्टिवेयर के केस में देखें इनका सबसे हाईएस्ट है, दैट इज 0.68। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो सबसे ज्यादा है मेट्रो ब्रांड्स लिमिटेड का एंड सबसे कम है रिलैक्सो फुटवेयर का। तो ये इसलिए है क्योंकि मेट्रो ब्रांड्स एसेट लाइट बिजनेस मॉडल पे काम करता है, ये अपनी मैन्युफैक्चरिंग खुद नहीं करते हैं, थर्ड पार्टी वेंडर से करवाते हैं। वही रिलैक्सो फुटवेयर ऑलमोस्ट सारा मैन्युफैक्चरिंग खुद से करता है। बाकी अगर लास्ट फाइनेंशियल ईयर के नेट प्रॉफिट की बात करें तो रिलैक्सो फुटवेयर ने की है 233 करोड़ का, बाटा इंडिया 103 करोड़, मेट्रो ब्रांड्स ने 214 करोड़ के, कैंपस एक्टिवेयर ने 108 करोड़ के एंड मिर्जा इंटरनेशनल ने 113 करोड़ के किए हैं। कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटी ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। कंपनी बुक्स में कितना भी प्रॉफिट क्यों ना कर पा रही हो, लेकिन मैटर वही करता है कि एक्चुअल में कैश के रूप में कितना उसके पास आ रहा है। अगर रिलैक्सो फुटवेयर के केस में देखें तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 56 करोड़ रहा है, बाटा इंडिया के केस में 212 करोड़ रहा है, मेट्रो ब्रांड के केस में 220 करोड़ रहा है, कैंपस एक्टिवेयर के केस में सबसे कम रहा है 18 करोड़ एंड मिर्जा इंटरनेशनल के केस में 193 करोड़ रहा है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी नेट प्रॉफिट के कंपैरिजन में ±20% तक एक्सेप्टेबल रहता है, लेकिन अगर बहुत ही कम आ रहा है तो हमें वहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है। 3 ईयर सेल्स ग्रोथ की बात करें तो रिलैक्सो फुटवेयर की 5% के सीजीआर से हुई है, बाटा इंडिया की -7% है, मेट्रो ब्रांड की 3% है, कैंपस एक्टिवेयर की सबसे हाईएस्ट है दैट इज 26% एंड मिर्जा इंटरनेशनल की 13% है। वही अगर 3 ईयर्स के प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो रिलैक्सो फुटवेयर में 9% हुआ है, बाटा इंडिया ने सबसे खराब प्रदर्शन किया है दैट इज -32%, मेट्रो ब्रांड का 12% है, कैंपस एक्टिवेयर 41% जो कि हाईएस्ट है एंड मिर्जा इंटरनेशनल का भी अच्छा है 32%। लास्ट फाइनेंशियल ईयर के सेल्स ग्रोथ की बात करें तो रिलैक्सो का सबसे कम रहा है दैट इज 6%, वही बाटा इंडिया का 66% रहा है, मेट्रो ब्रांड्स का 68% रहा है, कैंपस एक्टिवेयर का भी सेम रहा है जो कि 68% है, मिर्जा इंटरनेशनल का भी अच्छा रहा है जो कि 57% है। 1 ईयर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो रिलैक्सो फुटवेयर का कमजोर रहा है जो कि -34% है, बाटा इंडिया का 635% रहा है जो कि हाईएस्ट है,
मेट्रो ब्रांड्स का रहा है 231%, कैंपस एक्टिववियर का रहा है 304% एंड मिर्जा इंटरनेशनल का रहा है 231%। स्कोर को कैलकुलेट करते वक्त हमने क्या किया है कि जो सबसे बेटर परफॉर्म की है उसको 5 स्कोर किए हैं, जो सबसे वर्स्ट परफॉर्म किया है उसको 1 स्कोर दिया है। तो इस केस में मिर्जा इंटरनेशनल स्कोर किया है 37 जो कि नंबर 1 पर रहा है, कैंपस एक्टिववियर ने 35 किया है एंड मेट्रो ब्रांड्स ने किया है 35, बाटा इंडिया ने 27 किया है, रिलैक्सो फुटवेयर ने 22 किया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि रिलैक्सो फुटवेयर खराब स्टॉक हो गया है। अगर वही हम 5 ईयर सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ एंड 10 ईयर्स सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ को लेते तो रिलैक्सो फुटवेयर काफ़ी ऊपर आ सकता था। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि रिलैक्सो फुटवेयर के कम स्कोर को देखकर आप कल ही सारे स्टॉक सेल कर दो। रिलैक्सो फुटवेयर के केस में हो क्या रहा है, बेसिकली 12% GST ऑन फुटवेयर बिलो 1000 एंड हाई रॉ मटेरियल प्राइसेस ड्यू टू रशिया यूक्रेन वॉर के चलते रिलैक्सो फुटवेयर को अपने मास चप्पल सेगमेंट के प्राइसेस को 20% से ज़्यादा हाई करना पड़ा, जिसके कारण कंपनी को रूरल मार्केट में वॉल्यूम लॉस देखना पड़ा। वॉल्यूम को रिकवर करने के लिए रिलैक्सो फुटवेयर ने बाद में प्रोडक्ट्स के प्राइसेस कम किए, जिसके इम्पैक्ट आप रिलैक्सो फुटवेयर के क्वार्टरली रिजल्ट्स पर साफ देख सकते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये प्रेशर अगले 2 और क्वार्टर तक सस्टेन कर सकता है एंड उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी अपनी हाईएस्ट एवर वॉल्यूम को अचीव करेगी। वही लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से कंपनी का आउटलुक एकदम पॉजिटिव है, इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। फर्दर हम सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस को देखकर ही स्टॉक्स को सेलेक्ट करने वाले नहीं हैं। हम जिन भी कंपनीज को अभी सेलेक्ट करेंगे उनका फ्यूचर आउटलुक सबसे पहले देखा जाएगा। फ्यूचर के लिए कौन से स्टॉक को कंसीडर कर सकते हैं उस पर जाने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद का एनालिसिस जरूर करें एंड किसी भी स्टॉक में 5% से ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें। बहुत ही सेफ स्टॉक हो तो भी 10% से ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें। अगले 1 डिकेड के लिए स्टॉक को सिलेक्ट करने के लिए जो क्राइटेरिया होना चाहिए उनमें सबसे पहले आता है ब्रांडिंग। हम ऐसी कंपनी को सेलेक्ट करेंगे जिसके प्रोडक्ट लोग सिर्फ इसलिए नहीं खरीदते हो क्योंकि वो प्राइस में सस्ते हैं। हमें वो कंपनी चाहिए जिसे लोग ऐसा ब्रांड पसंद करते हैं। जो दूसरा क्राइटेरिया है वो है ऑफ कोर्स फोकस ऑन वुमेन कैटेगरी। जैसा कि वीडियो में हमने देखा ही है कि वुमेन फुटवेयर सेगमेंट 20% के CAGR से ग्रो कर सकता है, इसलिए हमें ऐसी कंपनी चाहिए जो वुमेन सेगमेंट, चाहे वो स्पोर्ट्स शूज़ हो, स्लीपर्स हो या स्टाइलिश फुटवेयर हो, इनमें अग्रेसिवली प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर रही हो। तीसरा क्राइटेरिया है इंटरनेशनल प्रेजेंस। इंडिया की कोई भी कंपनी अगर थ्रू देयर स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग वर्ल्ड वाइड काम करना चाहे तो बाकी वर्ल्ड की कंपनीज के कंपैरिजन में उसे कॉम्पिटिटिव एज मिलेगा ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ लो कॉस्ट रॉ मटेरियल एंड लो कॉस्ट लेबर इन इंडिया। एंड जो फोर्थ रीजन है वो है ऑफ कोर्स स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल। अगर मैं किसी की फेवरेट कंपनी का नाम नहीं लेता हूं तो हेट मत दीजिएगा, क्योंकि सिलेक्शन अगले 1 डिकेड के लिए करने की कोशिश की जा रही है। फंडामेंटल एंड फ्यूचर आउटलुक को देखते हुए जो पहली कंपनी हमने सेलेक्ट की है वो है मेट्रो ब्रांड्स। जिन रीजंस के चलते इसे सेलेक्ट किया है उनमें सबसे पहला रीजन है मेट्रो ब्रांड इंडिया का लार्जेस्ट पैन इंडिया फुटवेयर रिटेलर है जो एस्पिरेशनल कस्टमर सेगमेंट को टारगेट करता है एंड इससे कंपनी को अच्छे प्रॉफिट मार्जिन बनाने में हेल्प मिलती है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इनकी मेजॉरिटी ऑफ ब्रांड्स प्रीमियम कैटेगरी की है। प्रोडक्ट्स की अच्छी खासी रेंज है जो सारे एज ग्रुप एंड सारे ओकेजन्स को कैटर करती है। थर्ड पार्टी ब्रांड्स का भी ये कंपनी प्रेफर्ड चॉइस है सो दैट वो अपना बिजनेस इंडिया में एक्सपेंड कर सके। क्रॉक्स एंड वॉकवे जो ब्रांड्स हैं वो थर्ड पार्टी ब्रांड्स ही हैं। मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू दैट इज 40% वो वुमेन कैटेगरी से आती है एंड इस सेगमेंट में अप टू 20% का CAGR ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। कंपनी अपने ऑफलाइन प्रेजेंस के साथ ऑनलाइन एंड ओमनी डायरेक्शनल प्रेजेंस को भी बढ़ा रही है। फाइनेंशियल ईयर 19 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 22 के बीच ऑनलाइन एंड ओमनी डायरेक्शनल प्रेजेंस को 79% के CAGR से बढ़ाया है। कुछ और रीजंस की बात करें वो है कंपनी का एसेट लाइट बिजनेस है। जो भी प्रोडक्ट्स कंपनी बेचती है उसकी मैन्युफैक्चरिंग थर्ड पार्टी वेंडर्स करते हैं एंड कंपनी अपना सारा फोकस ब्रांड बिल्डिंग पर फोकस कर सकती है। स्ट्रॉन्ग प्रमोटर बैकग्राउंड है एंड स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम भी है। ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल डिसिप्लिन का स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड है। दूसरी कंपनी जो हमने सेलेक्ट की है मार्केट कैप के मामले में वो छोटी है लेकिन काम बहुत बड़े कर रही है एंड वो है मिर्जा इंटरनेशनल। कितने बड़े काम कर रही है इस डाटा से आप समझ सकते हैं। मिर्जा इंटरनेशनल की मार्केट कैप सिर्फ 3600 करोड़ की है लेकिन प्रॉफिट किया है 113 करोड़ का लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। एंड नेट प्रॉफिट के मामले में कैंपस एक्टिववियर जिसकी मार्केट कैप 17,000 करोड़ है एंड बाटा इंडिया जिसकी मार्केट कैप मिर्जा इंटरनेशनल के कंपेरिजन में 5.5 टाइम्स ज़्यादा है, उसे क्लियरली बीट किया है।
आप देख सकते हैं कि कैंपस एक्टिवेयर ने नेट प्रॉफिट लास्ट फाइनेंशियल ईयर में किया है 108 करोड़ एंड वही बाटा इंडिया ने जो नेट प्रॉफिट किया है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में वो है 103 करोड़। अगर लास्ट फाइनेंशियल ईयर की सेल्स की बात करें तो इतनी छोटी मार्केट कैप होने के बावजूद कैंपस एक्टिवेयर एंड मेट्रो ब्रांड्स को बीट किया है। मिर्जा इंटरनेशनल लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जो सेल्स किया है वो है 1672 करोड़, कैंपस एक्टिवेयर ने किया है 1194 करोड़ एंड मेट्रो ब्रांड्स ने किया है 1343 करोड़। तीनों कंपनीज में से जिसने सबसे ज्यादा सेल्स दर्ज किया है वो मिर्जा इंटरनेशनल है। इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिर्जा इंटरनेशनल ने लास्ट 1 ईयर में काफ़ी रनअप लिया है। अगर कभी खराब रिजल्ट्स आते हैं तो प्रॉफिट बुकिंग पॉसिबल है। इसको सेलेक्ट करने के पीछे जो रीजंस हैं उन्हें भी आप पक्का देख लें एंड वो है इंटरनेशनल मार्केट में वाइड पेनिट्रेशन। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं टोटल रेवेन्यू कंपनी ने 1167 करोड़ बनाई है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, उसमें से 515 करोड़ ओवरसीज मार्केट से आया है जो कि टोटल रेवेन्यू का ऑलमोस्ट 30% है। थॉमस क्रिक एंड ऑफ द हुक जैसे ब्रांड्स को ओवरसीज मार्केट में काफ़ी पसंद किया जा रहा है जो कि इतनी कम मार्केट कैप वाली कंपनी के लिए काफ़ी इंप्रेसिव है। इंडिया में जो इसकी ब्रांड्स है जैसे कि रेटेव, इसको भी कस्टमर काफ़ी पसंद करते हैं एंड इस ब्रांड में कंपनी काफ़ी सारे प्रोडक्ट सेगमेंट को लॉन्च कर चुकी है जो कि आपकी स्क्रीन पर है। वुमेन कैटेगरी में इमेंस ग्रोथ को देखते हुए वुमेन कैटेगरी में कंप्लीट रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स निकाले हैं मोड ब्रांड्स के नाम से, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एंड इनकी भी मार्केट में अच्छी डिमांड है। फर्दर स्पोर्ट्स एंड फिटनेस के बढ़ते हुए क्रेज को देखते हुए कंपनी ने रेड टेप एथलीजर में भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया है। वही बॉन्ड स्ट्रीट एंड ओक्ट्रैक ब्रांड्स कंपनी ने प्रीमियम सेगमेंट के कस्टमर के लिए लॉन्च किया है सो दैट अच्छे मार्जिन्स मिल सके। वही जैजदी इनका एक और अपकमिंग ब्रांड है। फर्दर कंपनी असेट लाइट बिजनेस पर जोर दे रही है जिसके अकॉर्डिंग ये अपने प्रोडक्ट्स को थर्ड पार्टी वेंडर से मैन्युफैक्चर करा रहे हैं सो दैट ज़्यादा फोकस ब्रांड बिल्डिंग पर रहे। फुटवेयर सेक्टर में आपका जो फेवरेट स्टॉक है कमेंट सेक्शन में उस कंपनी का नाम लिखें, हो सकता है उस कंपनी को भी एनालिसिस के लिए हम सेलेक्ट करें। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।